1000% जीतेंगे मैम। कौन जीत जाएंगे? विजेंद्र चौधरी। फिर ऐसा नहीं लगता कि वो अगर जीत जाएंगे तो फिर बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे मैम। आप लोग भी बोल रहे हैं? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मोदी थोड़ी है जो बदल जाएंगे। चौधरी विजेंद्र सिंह चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पे लगे हुए हैं, हम उनके साथ तन मन धन से हैं, तन मन धन से हटेंगे नहीं। पेपर लीक, यूपी पुलिस का लीक, लेखपाल का लीक, कहाँ जाए? हम किसान होने के साथ साथ हम युवा भी तो हैं। हम किसान के बच्चे MBA हैं, PhD कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? PhD कर रहे हैं हम। कौन से सब्जेक्ट से? मैनेजमेंट से, मोलाड यूनिवर्सिटी हापुड़ से MBA पास है हम केवल किसान ही, वो ही नहीं है कि फटे पुराणों में अच्छा लगेगा। किसान का छोटा सा घर आपको अमीर लगता है, और वो जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो पार्टी है, ये बीजेपी मोदी पूंजीपतियों की पार्टी है, उनका कुछ नहीं दिखता है लोग। जिसके पिता ने अपना बलिदान दे दिया हो देश के लिए, जिसकी जो है दादी जी इंदिरा गांधी शहीद हो गई हो, उसको पप्पू बोलोगे? वो विदेश से पढ़ गया, और ये सारे सब 10वीं फेल लोग देश चला रहे हैं, इनको पप्पू नहीं बोलोगे? बेरोजगार घूम रहे हैं 5 साल से, किसके पास जाए, किससे कहें? 5 साल हो गई है, 5 साल बाद भर्ती थी पेपर लीक। अगर धर्म से हटके मोदी जी के पास, बीजेपी के पास अगर कोई और मुद्दा है तो जीत के दिखाए। हम मोदी वाले नहीं है, 400 में बिक जाएंगे, मोदी वाले नहीं है। तो लोकदल से जुड़ी हुई कुछ महिला कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करेंगे कि महिलाओं के लिए लोकदल क्या कुछ कर रहा है और समाज के लिए कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो महिला हैं आप, तो आप ये इस लोकदल से कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? लोकदल से तो मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, पर चौधरी विजेंद्र सिंह जो अब नए आए हैं उनसे अभी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? जैसे अभी कहते हैं सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें लोग सवाल उठाते हैं, तो सिर्फ इस लोकदल पार्टी का क्या उद्देश्य है? देखो, महिलाओं के लिए सबसे पहले शुरू करा है इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्होंने? हाँ, इन्होंने नहीं शुरू करा, लेकिन ये आगे कहना कुछ और होता है, लेकिन करके दिखाना भी कुछ और होता है ना। ये अपने सारे उसमें फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये करके दिखा रहे हैं। फ्री एजुकेशन दे रहे हैं? हाँ जी। कहाँ पे? जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं इनमें। आप जानती हैं कोई यूनिवर्सिटी? हाँ, बहुत यूनिवर्सिटी हैं इनकी, SVS कॉलेज वगैरह हैं, उसमें फ्री एजुकेशन दे रहे हैं ये। और ये श्योर है, आप जाके देख लीजिए, फ्री एजुकेशन बोलने की बात नहीं है, ये करके दिखा रहे हैं उस चीज़ को। मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी ने बोला था, तो उसको साक्षर कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। और क्या कुछ उद्देश्य? अभी इन्होंने शायद चुनाव लड़ने का बोला है, तो आपको लगता है कि जनता मतलब सपोर्ट करेगी? क्यों नहीं करेगी, जनता बिल्कुल सपोर्ट करेगी। आप देख ही रहे हो, इतने सारे लोग हैं। और वैसे भी देखो, चौधरी चरण जी के लिए सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई है? चौधरी विजेंद्र सिंह ने। लेकिन उनके बेटे ने तो देखो पहले कहाँ उठाई थी? किसी ने कहा था कि भारत रत्न देना चाहिए? कहा था? इनके ही प्रयासों से अब उन्हें मिला है। सब यहाँ से निकल के चले गए, RLD यहाँ से निकल के चली गई, लेकिन किसी ने कहा अभी तक कि इन्हें भारत रत्न देना चाहिए? हम वहाँ तक गए, पूरी रैली करी, उसी के तो परिणाम से हमें भारत रत्न मिला है आज। आपको लगता है जो अभी पुरानी पार्टी है उनको मात दे पाएगी लोकदल? बिल्कुल दे पाएगी, अगर यही रहा तो बिल्कुल दे पाएगी। दे रही है। और आप देखो, इतना जल सैलाब देख सकते हो आप लोग इसको। और उन्होंने पहले जो मांगे, सिर्फ विजेंद्र सिंह ऐसे शख्स है जिन्होंने पहली बार रत्न के लिए बोला, और गवर्नमेंट ने दे भी दिया। और जन सैलाब देखो, तुम खुद ही देख सकते हो उसके लिए। तो मतलब विजेंद्र सिंह के कहने पे नहीं, पार्टी कहने में, वो पहल की किसानों की मसीहा है ये, तो किसानों की आवाज़ उठाई है, तो किसानों की वजह से उन्होंने दिया, सरकार ने सही समझा और उन्होंने दिया। सरकार ने कह रहे हैं, इन्होंने पोस्टर पे ये भी लिखा है MSP नहीं तो वोट नहीं, ये सच है? नहीं, देखो, इस चीज़ के लिए तो हम लोग आप सबके अपने विचारधाराएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन कार्यरत यही है कि MSP नहीं तो वोट नहीं। किसानों के लिए कम से कम सरकार बोल देती है, और सरकारें पर करती क्या है? तो नहीं बोलते हैं बहुत पार्टियां, जैसे पिछले मनमोहन सिंह रहे थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था जितनी मांग वो किसान कर रहे हैं उतनी पूरी नहीं कर पाएंगे। करनी चाहिए ना, अगर ये कर ही नहीं पाएंगे किसानों के लिए तो क्यों बैठे हुए हैं सरकार में? घाटे में चले जाएंगे। घाटा तो ये खुद दिखा रहे हैं ना, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? ये खुद दिखाते रहो इधर उधर, जब घाटा तो ये खुद कर रहे हैं ना। किसान तो पैदा करके दे रहा है, इन्हें सपोर्ट कर रहा है, तब भी किसानों के लिए घाटा आ जाता है, वैसे कोई घाटा नहीं होता है। केजरीवाल ने सपोर्ट में बोला है। हाँ, तो केजरीवाल सही है, जो भी बोल रहा है उन्हें सपोर्ट में बोल रहे हैं वो सही है। नहीं, सपोर्ट में क्या बोल रहा है? जो सही बात है वो सही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मतलब अभी जो किसानों का जो प्रदर्शन है, आप थोड़ा इधर आ जाइए, किसानों के जो प्रदर्शन है इसलिए हो रहे हैं कि मोदी जी को हरवाना है।
कहीं ना कहीं उन पे लांछन लगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोदी जी किसानों के लिए कुछ करते होते तो क्यों नहीं जिताते किसान मोदी जी को, क्यों नहीं जिता पाते हैं? मतलब क्यों नहीं किसान उसका सपोर्ट तो रहे हैं, जीत रहे हैं। वो कैसे जीत रहे हैं वो आपको भी पता है। हराना नहीं, मेरे को तो नहीं, मुझे नहीं पता है कैसे जीत रहे हैं। लक्ष्य किसी को हराना नहीं है, सिर्फ किसानों का के लिए है ये सब। लेकिन ये भी तो है ना कि एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। तो ठीक बात है, ये है कि नहीं है? हाँ हाँ, क्यों नहीं है। अब अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो किसी ना किसी को तो हराएंगे। मैंने बोला ना, इस पार्टी का मकसद किसी को हराना नहीं है, सिर्फ किसानों की सहमति, किसानों का साथ देना है। किसानों के पक्ष में जो भी करेंगे चौधरी विजेंद्र सिंह जी बहुत अच्छा करेंगे, और उन्हीं का ये परिणाम है कि इतने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं आज। शंभू बॉर्डर पे बहुत सारे किसान जो हैं धरना दे, मालूम है इसके बारे में? हाँ मालूम है, क्यों नहीं मालूम। उनके साथ जो हो रहा है वो कह रहे हैं कि किसान गलत कर रहे हैं। अभी कह रहा है, ये कहने वाले ही गलत है। क्या किसान गलत कर रहे हैं? अपनी आवाज ना उठाएं किसान। नहीं, पहले भी इन्होंने आवाज उठाई थी, तब भी इनका कुछ नहीं होता। किसान अपनी आवाज ना उठाए। अगर किसान आवाज उठाने लगता है तो वो गलत हो जाता है हर बार। और वोट लेने के लिए आप किसानों के वोट तुम्हें किसानों की चाहिए। फिर किसान अपनी आवाज़ तो उठा सकता है ना, उसे उठाने का अपना हक है पूरा। हक तो है, लेकिन कह रहे हैं जब चुनाव नजदीक होता है तो किसान जाग जाते हैं। नहीं, हर बार ऐसा कुछ नहीं है। बोलता है, कंटिन्यू बोलता है कि ना किसान, लेकिन किसान की सुनी नहीं जाती है, नहीं जाती। और किसान एक शख्स ऐसा है जो क्या नाम है कि खेत में काम करता है, सारे काम करता है, लेकिन उसके जो प्राइस है कोई और डिसाइड करता है। प्रोडक्ट के प्राइस जो है किसान के, गेहूँ हो चाहे आलू हो, गन्ना हो, लेकिन बोता किसान है, मेहनत किसान करता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है, जो प्राइस है, वो और कोई डिसाइड करता है। देखो, बोलना वादे करना अलग बात है, उसे करके दिखाने वाली अलग बातें होती हैं। तो अगर ये मोदी जी करते होते तो किसान वहाँ पे इतना जाके हंजूम क्यों लगाते, कुछ जो भी है क्यों लगाते, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी करते अगर मोदी जी उनके लिए कुछ कर रहे होते अब तक। तो कहीं ना कहीं 2024 में वोट की चोट देंगे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। ये तो आप लोग भी देख सकते हो। बिजनौर से जीतेंगे ये? हाँ पक्का जीत जाएंगे जी। ये तो आप भी देख सकते हो अपने कैमरा में। 1000% जीतेंगे मैम। कौन जीत जाएंगे? विजेंद्र चौधरी। कैसे इतना? आप किसान हो? हम किसान हैं जी। सपोर्ट में आए हो बिना जोर जबरदस्ती के? सपोर्ट में एमएसपी की मांग कर रहे हैं चौधरी विजेंद्र सिंह, और चौधरी चरण सिंह जी के लिए इन्होंने भारत रत्न की मांग की थी, वो पूरी करा दी हम लोगों ने। उनके बेटे तो निकल लिए भाजपा के साथ। निकल लो, हम तो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे लगे है। यही तो अब देखो कैसे भाजपा के साथ मिल गए, कराया हमने, भारत रत्न हमने दिलाया, हम गए रैली में और वहाँ निकल दिए। यही तो, इस तरह की राजनीति नहीं करनी है लोकदल को। चौधरी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस तरह की राजनीति नहीं होगी कि वहाँ गए वहाँ से निकल लिए। जो मांगे हैं वो रखी जाएंगी और वो पूरी करनी पड़ेगी। आप तो कार्यकर्ता हैं, आप तो कोई कार्यकर्ता नहीं है लोकदल के? नहीं मैम, हम चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उससे जुड़े हुए हैं। हमें किसी पार्टी से या जयंत जी कहाँ गए उससे कोई मतलब नहीं है। चौधरी विजेंद्र सिंह, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पे लगे हुए हैं। हम उनके साथ तन मन धन से हैं, तन मन धन से हटेंगे नहीं। तो जितवाएंगे उनको? 100% जितवा के हटेंगे। 100%। ऐसा क्या कर दिया है जो इतना प्यार है उनके लिए? किसानों के प्रति ये आदमी एक्टिव है एकदम। ये भला चाहता है किसानों का। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिलवा दिया। जयंत जी की कोई भूमिका उसमें नहीं थी, विजेंद्र सिंह की भूमिका थी। और अब एमएसपी के लिए लड़ रहा है। शंभू बॉर्डर का हाल आप देख रहे हो, सभी मीडिया बंधु देख रहे हैं। तो अब की बार एमएसपी भी लेके दिखाएंगे। लोग सोच रहे होंगे कि भाई कार्यकर्ता को पकड़ पकड़ के बात करिए, लेकिन ये आम आदमी है जो इनके सपोर्ट में आए हैं। खैर, आप भी कुछ बोलना? लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था, अपने कैमरामैन से बोलिए जनसैलाब दिखाएं और खुद दिखाएंगे और उसको खुद ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि आपने मीडिया में दिखाई, आप लोग खुद देखा। हर एक बच्चा, हर एक किसान गाँव का सब जुड़ा हुआ है। कभी ऐसा नहीं लगता कि वो अगर जीत जाएंगे तो फिर बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे मैम। आप लोग भी बोल रहे हैं? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मोदी थोड़ी है जो बदल जाएंगे, जो वादे करते हैं। इतना गुस्सा है? गुस्सा है, मैं आप क्या बताऊं मैं आपको कितना गुस्सा है। क्या बताइए, खुल के बताइए। खुल के क्या बताएं? पेपर लीक, यूपी पुलिस का लीक, लेखपाल का लीक, कहाँ जाए? हम किसान होने के साथ साथ हम युवा भी तो हैं। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, क्या जनता को समझ में नहीं आएगा? जनता को केवल धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाते रहेंगे लोग। बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे युवा है और पेपर लीक का मामला हाल फिलहाल का ही है, तो इन्होंने ये भी कह दिया। तो क्या लग रहा है विजेंद्र सिंह जब आएंगे? 5 साल बाद करती थी उसका भी पेपर लीक। ये है हमारी सरकार। बेरोजगार घूम रहे हैं 5 साल से, किसके पास जाएं, किससे कहें? 5 साल हो गई है, 5 साल बाद भर्ती थी पेपर लीक। क्या करें?
घर बैठे। फिर तो अभी पेपर लीक हुआ तो मोदी योगी जी ने कहा है कि 6 महीने के भीतर एग्जाम होगा फिर से। तो ये सब कहने की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। क्या होगा? आप कितनी उम्र है आप? 18 साल। 18 साल। हाँ जी। और आप ये कह रहे हैं कि भाई विजेंद्र सिंह को जीतना चाहिए। हाँ जीतना चाहिए। इतनी समझ है लेकिन यहाँ के बच्चों में पूरा खेती बाड़ी किसानी चीजों समझ। हाँ जी, हम समझते हैं, हम देखते हैं ना कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। फटे पुराने कपड़ों में अच्छा नहीं लगता। हम किसान के बच्चे MBA हैं, PhD कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? PhD कर रहे हैं हम। कौन से सब्जेक्ट से? मैनेजमेंट से, मोलाड यूनिवर्सिटी हापुड़ से MBA पास है हम केवल किसान ही वही नहीं है कि फटे पुरानों में अच्छा लगेगा। हमें चाहिए MSP, हमें सब कानून चाहिए जो किसानों के प्रति हो। इसलिए तो आरोप लगाते कि किसान अमीर है फिर भी जाके धरना कर रहे हैं। क्यों? किसान आपको झोंपड़ी में अच्छा लगेगा? किसान के पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए? किसान का छोटा सा घर आपको अमीर लगता है और वो जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो पार्टी है, ये बीजेपी मोदी पूंजीपतियों की पार्टी है, उनका कुछ नहीं दिखता है लोगों को। कहते हैं किसान घाटा लगवाएंगे मतलब ये सरकार को MSP मांग MSP लेके रहेंगे, अन्य वोट की चोट देंगे, मानेंगे नहीं बिल्कुल भी। MSP चाहिए, रोजगार चाहिए, ये हमारे मुद्दे हैं। हमें घंटा नहीं बजाना, घंटा नहीं बजा। हमें तो रोजगार अब चाहिए। आप नाम बताइए, आपका नाम क्या है? ये मीडिया का जो चल रहा है ना कि नाम क्या है, इससे क्या मतलब है आपको? मैं युवा नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। या मेरी धर्म जाति पूछना जरूरी है? अभी तो जो चल हमारा मुद्दा है इस पर हर समय मोदी जी क्या करते हैं? धर्म की राजनीति, केवल धर्म के नाम पे। हिंदू है जो हिंदू मीडिया है। बंधु से गुजारिश है कि धर्म नाम जाति ना पूछे, मुद्दा क्या कर रही है कि सरकार कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? मिलके कर रहे हैं, क्यों नहीं मिले हुए हैं? मीडिया हमारी आवाज पहुंचाओ ना। पहुंचा रही है, आप बोलिए। हाँ अगर धर्म से हटके मोदी जी के पास, बीजेपी के पास अगर कोई और मुद्दा है तो जीत के दिखाए। कहा घंटा नहीं बजाना है तो घंटा नहीं बजाना। नहीं, घंटा नहीं बजाना। किसी को घंटा नहीं? नहीं जी नहीं बजाना। अरे वाह, ये राम मंदिर नहीं जाओगे? राम मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे देश में, हमारे देश आप राजनीति को आस्था से क्यों जोड़ रहे हो? बहुत लोग खुश हैं कि राम को ला दिए। राम लाए हैं, अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया, ठीक है। राम क्या पहले से नहीं थे? पहले से नहीं थे राम यहाँ पे? राम गए कहाँ? मंदिर बनाने से टीवी पे देखते होंगे कि जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे। सुनिए आप ये बताइए मुझे कि मुझे ये तो खुद राम भगवान को ले आएंगे, देश में भगवान को ले आएंगे। ये कहाँ चले गए थे? राम गए कहाँ थे? पहले ये बताइए मुझे आप। कि मुसलमान ने अपना वहाँ पे मस्जिद हिंदू, मुस्लिम, कोई भी सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, लेकिन राम गए कहाँ थे? राम तो यहीं थे। और इंसान लाएगा भगवान को? भगवान तो यहीं थे, गए कहाँ थे भगवान? वो लोग बोलते हैं कि जो राम को लाए उनको हम लाएंगे, तो कौन है? मैम वो गाना है और गाने को गलत तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। वो गाना बनाया हुआ है। वो क्या है? वो अंधभक्त है। अंधभक्त की क्या परिभाषा है जरा बताइए? जो केवल धर्म की राजनीति करे। हाँ, धर्म धर्म धर्म, वही हिंदू मुसलमान, और जो जिसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना बेरोजगारी दिखाई दे रही, ना उसे ये महंगाई दिखाई दे रही, बस इन्हें धर्म दिखाई दे रहा है, मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। वो है जिसे ना रोजगार चाहिए, ना जिसे MSP चाहिए, ना किसानों के प्रति कोई सम्मान है उसका, और फिर भी मोदी मोदी कर रहा है। वो अंधभक्त है, अंधभक्त है। जो भारत के संविधान की विचारधारा पे नहीं है, जो भारतीय संविधान को नहीं मान रहा, वो अंधभक्त है। उनको पर्दे के पीछे सब कुछ चाहिए, पर्दे के पीछे सब कुछ चाहिए, अंधभक्त को सब कुछ चाहिए। भाई अंधभक्त अपना अपना सोचो, लेकिन पेपर लीक यूपी पुलिस का हुआ है, कहीं से तो हुआ होगा, किसी ने तो किया होगा। क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों नहीं कार्रवाई हुई अब तक? बताओ, जवाब दो, सरकार जवाब देगी। क्यों नहीं कार्रवाई? सरकार अगर मोदी जी नहीं तो कौन है? कोई है टक्कर में? अरे हम है ना, चौधरी विजेंद्र सिंह खड़े हैं। प्रोसेस स्टार्ट होता है 1 से ही, अब स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लेवल पे चले जाएंगे। चले जाएंगे। उसके अलावा राहुल गांधी, चौधरी चरण सिंह बैठे हुए हैं ना, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं के विचारधारा पर तो पार्टी चल रही है। प्रधानमंत्री बना देंगे विजेंद्र सिंह? बना देंगे, बना देंगे भाई, बना देंगे 100%। हाँ, क्या बात है। चौधरी विजेंद्र सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह। कहीं ऐसा तो नहीं रैली में आए तो जय जयकार लगा रहे हैं? मैम रैली में हम मोदी वाले नहीं है, 400 में बिक जाएंगे। मोदी वाले नहीं है हम, 400 में नहीं बिके? 400 में नहीं बिकेंगे। हम देश के साथ है, दबाव में नहीं किसी का कोई दबाव नहीं है, हमारी मर्जी है। एक मिनट सुनो, हमसे ज्यादा तो आप जानती हो, आप लोग ही माइंड डाइवर्ट करते हो। हाँ, जो आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया? नहीं, एक मिनट आप सुनिए। उसकी वजह कि हम तो यही रहते हैं, आप फील्ड में कहाँ कहाँ घूमती हो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज है। इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, राहुल गांधी नहीं आपको लगते ऑप्शन में? अब मैं जो बता रहा हूँ, इनकी सुनो जी। चाय बेचने वाला देश थोड़ी बेचेगा। नहीं, राहुल गांधी
राहुल गांधी क्या बताओ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं राहुल गांधी? हाँ 100%। 100% देखना चाहते हैं। क्या उसको तो कह रहे हैं पप्पू है। नहीं जी, राहुल गांधी है। कौन कह पप्पू रहा? पप्पू कहते हैं ना। अरे वो कुछ भी हो, उन्होंने देश के प्रति जो भी काम किए हैं कोई गलत नहीं किया। बेरोजगारी नहीं फैलाई है, भूखमरी नहीं फैली देश के अंदर। राहुल गांधी को कह अरे जिसके पिता ने अपना बलिदान दे दिया हो देश के लिए, जिसकी जो है दादी जी इंदिरा गांधी शहीद हो गई हो, उसको पप्पू बोलोगे? वो विदेश से पढ़ के आया है और ये सारे सब 10वीं फेल लोग देश चला रहे हैं, इनको पप्पू नहीं बोलोगे? मैम आप जो है बिल्कुल निष्पक्ष दिखाइए ना। निष्पक्षता यही है। राहुल गांधी निष्पक्ष है। राहुल गांधी पढ़ा लिखा युवा है। हाँ क्या बोलेंगे? माय नेम इज गांधी। अन्ना नहीं, मैं गांधी हूँ, देश का मैं गांधी हूँ। अरविंद केजरीवाल जब जीता था ना, मेरे भाई की वजह से जीता था। कौन है आपका भाई? जो मर गया 2012 में। क्या नाम था? वैभव गोयल, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर 1 टीचर था।